हरिओम। अभी अभी एक बहुत दुखद समाचार मिला है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक आयोजन था, एक सत्संग था वहाँ पे। और उस सत्संग को सुनने के लिए बहुत भीड़ आई हुई थी वहाँ पे। और अचानक से भगदड़ मच जाती है। और अभी तो ये पूरा से डिक्लेयर नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं और बहुत सारे लोग इसमें घायल हैं। जो मारे गए हैं लोग, उनमें ज़्यादातर जो हैं छोटे बच्चे और महिलाएं हैं। एकदम से लाखों की भीड़ और भगदड़ मच जाए, सोचिए किस तरह से वो भीड़ रौंदते हुए निकली होगी उस बच्चों के ऊपर से। कितनी दर्दनाक मृत्यु हुई है। तो और मीडिया में मैं ये न्यूज़ देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने लगे पड़े हुए हैं। जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीति की रोटियां सेकने लगे पड़े हैं इस मुद्दे पे। लोग बोल रहे हैं किसने परमिशन दी, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या इंतजामात थे, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। देखिए, पहली बात तो क्या है, ये एक हादसा था। कोई भी इंसान ये सोच के नहीं बैठता है कि ऐसा होगा। कोई आ, शिव बाबा हैं या शायद भोले बाबा करके, तो उनका सत्संग था। ऐसे देखिए, हमारे भारत देश में चुनाव के समय में भी हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। जब कोई प्रधानमंत्री या बड़े नेता किसी शहर में जाते हैं तो होने को ये वहाँ भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत अन्य अन्य प्रकार की रैलियाँ होती हैं, वहाँ पे भी भगदड़ मच सकती है, हादसे हो सकते हैं। तो ये तो एक धार्मिक अनुष्ठान था, इसमें तो कोई सोचने वाला विषय ही नहीं था कि यहाँ पे भगदड़ मच सकती है। लेकिन बहुत सारे शरारती तत्व हैं, किसी ने कुछ बोला होगा एकदम से कि भगदड़ मच गई। अब ये तो जांच का विषय है, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो सरकार जांच करेगी कि इसके पीछे क्या कारण था। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें मैं जो देश की आम जनता है, आम नागरिक हैं, उनको बताना चाहता हूँ। चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हालांकि देखिए, ये कोई अ, आध्यात्मिक विषय नहीं है। हाँ, एक धार्मिक विषय ज़रूर कह सकते हैं, धार्मिक और सामाजिक। कि क्या होता है कि हम भारत के लोग एकदम से भेड़ चाल की तरह चलने लग जाते हैं। अब सोचिए, गर्मी का समय और इतनी तादाद में लोगों की भीड़, उसमें छोटे छोटे बच्चों को ले जाने का क्या प्रयोजन है। मतलब खुद तो कष्ट सहना और बच्चों को भी परेशान करना। और ये समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि हम धार्मिक हैं ही नहीं, हमें धर्म का कुछ पता ही नहीं है। आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, आज इस विज्ञान के युग में हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध है। हमारे पास टेलीविज़न है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। हम जब चाहें जिनका सत्संग घर बैठ के ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे अंदर डिसिप्लिन की बहुत कमी है। मैं देखता हूँ, प्राय जो देखता हूँ, गर्मियों के समय में बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पे जल पिलवाते हैं, जल दान करते हैं। तो उनको लगता है कि देखिए, बहुत धार्मिक कार्य हम कर रहे हैं, जल दान कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात भी है, गर्मी के समय में जल पिलाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ कि पूरे रास्ते जो है उसका जो प्लास्टिक है, पूरे रास्ते ग्लास
तो प्लास्टिक ऐसे पड़े रहते हैं, जिसको बस पानी पिया प्लास्टिक के गिलास में और वहीं फेंक दिया। तो हम भारत के लोगों के अंदर अनुशासन की तो बहुत कमी है। हमें अगर पता है कि हमें कहीं किसी सत्संग में या किसी उसमें जाना, आयोजन में जाना है, तो हम बिल्कुल भगदड़ की तरह एकदम भीड़ में चले जाएंगे वहां पे। ये नहीं कि थोड़ा सा अपना स्पेस बना के बैठे, अनुशासन से बैठे, लेकिन हम हुड़दंग काटते हैं, चिल्लाते हैं। अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले की बात है, ये बरसाना की बात है। बरसाने में जो होली होती है शायद, उसमें इतनी भीड़ थी कि भीड़ में ही दबकर कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये क्या है? कौन सा धर्म है ये धर्म का क्या विकृत रूप नहीं है? एक तो समस्या भी हमारे देश में ज्यादा है पॉपुलेशन की, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। विश्व में हमारी जनसंख्या विश्व में नंबर 1 जनसंख्या है। अब क्या होता है कि जहां भी कुछ होता है तो पूरा हुजूम वहां पे जाके इकट्ठा हो जाता है। उपद्रवी लोग भी हमारे यहाँ बहुत हैं, बिना बिना मतलब के बेफिजूल के पंगा लेने वाले लोग, जो ये सोचते नहीं, परिणाम नहीं सोचते कि परिणाम क्या होगा। सोचिए कि लाखों की भीड़ है, अगर किसी ने वहां पे चिल्ला दिया कि बम है, कोई शरारती तत्व है, उसका तो क्या जाता है। लेकिन सोचिए भगदड़ मच जाती है और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। या क्या कोई छोटी बात है कि सैकड़ों की संख्या में लोग की मृत्यु होना? तो देखिए, अनुशासन की तो हमारे अंदर बहुत कमी है। हम भीड़ में ज्यादा चलना पसंद करते हैं, भेड़ चाल की तरह ज्यादा चलना पसंद करते हैं। और मैं, ये शायद आप लोगों को सुन के बुरा भी लग सकता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का। मैं ज्यादातर उन्हीं बाबा के पंडालों में ज्यादा भीड़ देखता हूं जिनको 2 पैसे का ज्ञान नहीं है, जो आपको धर्म की तरफ क्या लेके जाएंगे, धर्म से और विमुख कर देते हैं। अरे ठीक है, अच्छी बात है, किसी को शराब छुड़वाना, कि सत्य बोलो, मिलजुल कर रहो परिवार में, सास बहू मिल के रहो, ये वो, अरे ये सब बातें सबको पता है, अच्छी बातें सबको पता होती है। लेकिन ये सब तो धर्म नहीं है वास्तविक। और जहां वास्तविक धर्म के लिए कोई बोलने वाला होगा, देखेंगे वहां पे गिने चुने लोग बैठे होंगे और बहुत अनुशासन में बैठे होंगे। वो लोग जो वास्तविक धार्मिक लोग हैं वो बहुत अनुशासन में रहते हैं। वहां पे एक व्यवस्था होती है। यहाँ से हरिद्वार में आश्रम है शांति कुंज, मैं कई बार गया हूँ वहां पे। तो वहां पे भी बहुत संख्या में लोग आते हैं, दिन भर उनका जो है भंडारा चलता है, लोग भोजन करके आते हैं और बड़े नियम से अनुशासन के साथ में अपना बर्तन उठाते हैं, पंगत में बैठते हैं और भोजन पाते हैं वहां से, फिर अपना थाली लेके अच्छे से धो धा के मांज के रख के चले जाते हैं। दिन भर उनका भंडारा चलता रहता है, दिन भर लोग भोजन करते रहते हैं वहां पे। तो क्या होता है, जो वास्तविक में धार्मिक इंसान होता है ना, वो अनुशासित होता है। अनुशासन में रहोगे तो फिर इस प्रकार की चीजें होंगी ही नहीं। लेकिन आप भेड़ चाल की तरह बिल्कुल उस तरह रहोगे, कोई मतलब मान लीजिए कि कहीं पे देखता हूँ कि बहुत जगह पे गंगा स्नान या कहीं अलग अलग जगह पे भंडारा होता है, सब लोग टूट पड़ते हैं उस पे, जैसे कभी खाया ही नहीं हो जीवन में। सब लोग, हजारों के सैकड़ों लोग एक पंडाल में जाके टूट पड़ेंगे वहां पे भंडारे के लिए। जो सही में धार्मिक इंसान होता है वो इस प्रकार की चीज नहीं करता। वो लाइन से लगता है, अपने नंबर का इंतजार करता है, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हर प्रसन्न रहता है। तो मैं तो ये खबर सुन के बहुत दुखी हुआ
सोचिए 100 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो जाना, वो भी एक ऐसे धार्मिक प्रोग्राम हो रहा था वहां पे, और बच्चे और महिलाएं, कितनी दुख की बात है। मेरी संवेदनाएं संवेदनाएं उन लोगों के साथ में हैं। परमात्मा उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर उनकी पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से मैं। हरि ओम।